नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिल थाम कर बैठिए, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो अभी से खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में वो तारीख आ चुकी है जिसका इंतजार कैलेंडर बदलने के साथ ही शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये सिर्फ एक रविवार नहीं है, ये भावनाओं का ज्वार है, ये उम्मीदों का पहाड़ है और ये सरहदों के आर पार धड़कते करोड़ों दिलों की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े मुकाबले की, मदर ऑफ ऑल बैटल्स, भारत बनाम पाकिस्तान। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और टीम इंडिया ने जिस अंदाज में अपने अभियान की शुरुआत की है, उसने दुनिया को एक कड़ा संदेश दे दिया है। नामीबिया के खिलाफ वो जीत, वो आत्मविश्वास और वो आक्रामकता, ये सब बता रहा है कि मैन इन ब्लू इस बार सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि कोलंबो में इतिहास रचने आए हैं। लेकिन अब सामने वो चुनौती है जो सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम से जीती जाती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनके कंधों पर करोड़ों उम्मीदों का बोझ है, वो जानते हैं कि ये लीग मैच जरूर है, लेकिन इसका दबाव और इसकी अहमियत किसी वर्ल्ड कप फाइनल से रत्ती भर भी कम नहीं है। उधर पाकिस्तान है जो हमेशा भारत के खिलाफ अपने खेल के स्तर को ऊपर उठा लेता है। आज के इस महा एपिसोड में हम करेंगे इस मुकाबले का सबसे गहरा विश्लेषण। हम बात करेंगे उस चक्रव्यूह की जो कोच गौतम गंभीर ने तैयार किया है। हम डिकोड करेंगे भारत की उस प्लेइंग 11 को जिसमें दो ऐसे भूखे शेरों की वापसी हुई है जिनके नाम से ही विरोधी खेमे में खलबली मची है। पिच कैसी होगी, मौसम का मिजाज क्या होगा, टॉस जीतकर सूर्या को क्या करना चाहिए और क्या आंकड़े वाकई में भारत के पक्ष में हैं या फिर पाकिस्तान कोई नया खेल रचने वाला है। हर एक सवाल का जवाब, हर एक खिलाड़ी का विश्लेषण और हर एक रणनीति का खुलासा। अगले 20 मिनट तक आप कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये 15 फरवरी की तैयारी है। दोस्तों, किसी भी बड़े युद्ध से पहले ये देखना जरूरी होता है कि सेना कितनी तैयार है। अगर हम टीम इंडिया के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो दिल खुश हो जाता है। नामीबिया के खिलाफ जो मैच हुआ वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट था। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स के शुरुआती मैचों में टीमें थोड़ी नर्वस होती हैं, थोड़ा संभल कर खेलती हैं, लेकिन इस बार टीम इंडिया का बॉडी लैंग्वेज ही अलग था। बल्लेबाजों ने आते ही आक्रमण किया और गेंदबाजों ने अनुशासन की मिसाल पेश की। ये जीत इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले आपको विनिंग मोमेंटम चाहिए होता है और वो मोमेंटम अब भारत के पास है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति नामीबिया वाली नहीं चल सकती। नामीबिया एक उभरती हुई टीम थी, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसके पास दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज और चालाक स्पिनर्स है। इसलिए टीम मैनेजमेंट ने, हेड कोच गौतम गंभीर ने और कप्तान सूर्या ने बंद कमरों में घंटों माथापच्ची की है। खबर ये आ रही है कि प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो चौंकाने वाले भी हैं और मास्टर स्ट्रोक भी। सबसे बड़ी खुशखबरी जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे दो सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी जो चोट की वजह से बाहर थे, अब 100% फिट हैं। उनकी वापसी ने टीम के संतुलन को लोहे जैसा मजबूत बना दिया है। कौन है वो दो खिलाड़ी और उनकी वापसी से किसका पत्ता कटा है, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले कि हम खिलाड़ियों की बात करें, जरा उस मैदान को समझ लेते हैं जहां ये महाकुरुक्षेत्र सजाया जाएगा। ये महामुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका के खूबसूरत शहर कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में। तारीख 15 फरवरी 2026, दिन रविवार, समय शाम 7 बजे भारतीय समयानुसार। दोस्तों, आर प्रेमदासा स्टेडियम का इतिहास गवाह है कि यहाँ की पिच स्पिनरों को मदद करती है, लेकिन शाम का मैच है तो ओस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है। अगर ओस गिरती है तो बाद में गेंदबाजी करना साबुन की टिकिया पकड़ने जैसा हो जाएगा। इसलिए टॉस जीतना यहाँ आधा मैच जीतने जैसा हो सकता है। माहौल की बात करें तो कोलंबो में इस वक्त नीले और हरे रंग का सैलाब आया हुआ है। टिकटें महीनों पहले बिक चुकी हैं, एक एक सीट के लिए मारामारी है। अगर आप घर पर हैं तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आपका साथी बनेगा और अगर आप सफर में हैं या मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर यह मैच फ्री में स्ट्रीम होगा। तो अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि शाम 7 बजे के बाद सड़क पर सन्नाटा होगा और हर घर में सिर्फ एक ही शोर होगा, इंडिया इंडिया। अब जरा नजर डालते हैं आंकड़ों पर।
कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और अगर हम T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखें तो भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब तक इन दोनों टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे बड़े मंचों को मिलाकर कुल 8 मुकाबले हुए हैं, और नतीजा भारत 7 जीत, पाकिस्तान सिर्फ 1 जीत। जी हां, 7-1 का ये फासला साफ बताता है कि दबाव के क्षणों में भारतीय टीम का नर्वस सिस्टम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। चाहे वो 2007 का फाइनल हो, 2016 का ईडन गार्डन्स का मैच हो, या फिर 2022 में मेलबर्न में विराट कोहली की वो ऐतिहासिक पारी हो, हर बार भारत ने बाजी मारी है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट इतिहास पर नहीं, उस दिन पर खेला जाता है। पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल मानी जाती है। वो कब अर्श से फर्श पर आ जाएं और कब फर्श से अर्श पर, कोई नहीं जानता। उनके पास बाबर आजम जैसा क्लासिकल बल्लेबाज है, शाहीन अफरीदी जैसी नई गेंद का जादूगर है, और नसीम शाह जैसी रफ्तार है। इसलिए टीम इंडिया पिछले रिकॉर्ड्स के भरोसे बैठने की गलती बिल्कुल नहीं करेगी। ये नया दिन है, नया मैच है, और चुनौती भी नई है। तो चलिए दोस्तों, अब उस सस्पेंस को खत्म करते हैं और डीकोड करते हैं टीम इंडिया की उस विनाशक प्लेइंग 11 को, जो 15 फरवरी की शाम पाकिस्तान को धूल चटाने उतरेगी। पारी की शुरुआत करने आएंगे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा। दोस्तों, इस खिलाड़ी ने पिछले 1 साल में T20 क्रिकेट की परिभाषा बदल दी है। इनका मंत्र साफ है, गेंद देखो और बाउंड्री के बाहर भेजो। 40 मैचों में 1300 से ज्यादा रन और 150 प्लस का स्ट्राइक रेट। अभिषेक शर्मा का काम होगा शाहीन अफरीदी की स्विंग को खत्म करना। वो जानते हैं कि अगर पावर प्ले में पाकिस्तान पर अटैक किया गया तो वो दबाव में बिखर जाते हैं। उनका साथ देंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। ईशान एक पॉकेट डायनामाइट है। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज जब लयवा होता है तो अच्छे गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। न्यूजीलैंड सीरीज में हमने देखा कि वो कितने खतरनाक फॉर्म में है। लेफ्ट राइट का ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के गेंदबाजों को सेट होने का मौका नहीं देगा। ईशान का रोल होगा अंत तक टिकना और स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट्स खेलना। नंबर 3 पर आएंगे तिलक वर्मा। तिलक इस टीम के संकट मोचक हैं। अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो तिलक पारी को संभाल सकते हैं, और अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो वो गियर बदलकर चौके छक्कों की बारिश कर सकते हैं। उनका टेम्परामेंट उन्हें इस हाई प्रेशर मैच के लिए परफेक्ट बनाता है। 42 मैचों में 1200 प्लस रन इस बात का सबूत है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। नंबर 4, ये वो जगह है जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज खेलता है, कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, सूर्या के बारे में क्या ही कहा जाए। मैदान का 360 डिग्री कोना उनका अपना है। पाकिस्तान के पास रफ्तार है तो सूर्या के पास उस रफ्तार को फाइन लेग के ऊपर से छक्के में बदलने की कला है। 106 मैचों में 3100 प्लस रन और 4 शतक। सूर्या का चलना मतलब भारत की जीत की गारंटी। कप्तानी का दबाव उन पर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सूर्या दबाव को एंजॉय करते हैं। नंबर 5 पर वापसी कर रहे हैं टीम इंडिया के उप कप्तान और सबसे बड़े मैच विनर हार्दिक पांड्या। हार्दिक का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अद्भुत है। वो इस टीम की धड़कन है। बल्लेबाजी में फिनिशर और गेंदबाजी में वो गेंदबाज जो पार्टनरशिप तोड़ता है। 133 मैचों का अनुभव और 2100 प्लस रन। हार्दिक का टीम में होना ही पाकिस्तान के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव है। नंबर 6 पर है रिंकू सिंह। रिंकू है तो मुमकिन है। ये लाइनअप हर भारतीय फैन की जुबान पर है। डेथ ओवर्स में रिंकू सिंह से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज शायद ही कोई और हो। उनका शांत दिमाग और ठंडे रहते हुए छक्के मारने की काबिलियत उन्हें इस प्लेइंग 11 का सबसे अहम हिस्सा बनाती है। अगर मैच आखिरी ओवर तक गया तो समझ लीजिए जीत हमारी है, क्योंकि क्रीज पर रिंकू होंगे। नंबर 7 पर शिवम दुबे। लंबे कद के शिवम दुबे स्पिनर्स के काल है। कोलंबो में अगर पाकिस्तान स्पिन अटैक लगाता है तो दुबे उन्हें स्टैंड्स में डिपॉजिट करने के लिए तैयार है। साथ ही उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी टीम को छठा गेंदबाजी विकल्प देती है। नंबर 8 पर अक्षर पटेल। सोचिए, जिस टीम की बल्लेबाजी नंबर 8 तक हो वो टीम कितनी खतरनाक होगी। अक्षर पटेल बापू के नाम से मशहूर हैं और वो चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। सटीक लाइन लेंथ से रन रोकना हो या मुश्किल समय में आकर 20-25 रन की तेज पारी खेलनी हो, अक्षर हर रोल में फिट बैठते हैं। गेंदबाजी आक्रमण, द स्पिन वेब एंड द बूम बूम। नंबर 9, अब बात करते हैं उस नाम की जो बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने जैसा है, जसप्रीत बुमराह। चोट के बाद उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी राहत है। बुमराह की यॉर्कर, उनकी स्लोअर वन और उनका एक्शन, पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। डेथ ओवर्स में बुमराह मतलब रन पर ताला।
नंबर 10 पर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव। श्रीलंका की पिचें स्पिनर्स को मदद करती हैं और ऐसे में कुलदीप यादव पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को अपनी फिरकी के जाल में फंसा सकते हैं। बाबर आजम हो या रिजवान, कुलदीप की गेंद को हाथ से पढ़ना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। नंबर 11 पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण को टीम में शामिल करना एक बहुत बड़ा दाव है। उनकी गेंदों में इतनी विविधता है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। 38 मैचों में 60 विकेट लेने वाले वरुण इस मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो 11 शूरवीरों की फौज जिसे कप्तान सूर्या और कोच गंभीर ने तराशा है। इस टीम में गहराई है, अनुभव है, युवा जोश है और सबसे बड़ी बात, जीतने की भूख है। इस मैच में जीत की चाबी क्या होगी? पावर प्ले। अभिषेक और ईशान को शाहीन अफरीदी के पहले स्पेल को संभाल कर खेलना होगा, लेकिन साथ ही दबाव भी बनाना होगा। स्पिन का जाल। कोलंबो में कुलदीप, वरुण और अक्षर के 12 ओवर मैच का रुख तय करेंगे। पाकिस्तान स्पिन के खिलाफ अक्सर संघर्ष करता है। डेथ ओवर्स। बुमराह और अर्शदीप अगर खेलते, लेकिन यहां बुमराह और हार्दिक को पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर को जल्दी समेटना होगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, ये जज्बात है। जब राष्ट्रगान बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 15 फरवरी को जब शाम के 7 बजेंगे तो पूरा देश एक साथ सांस रोकेगा, एक साथ दुआ करेगा और एक साथ जश्न मनाएगा। पाकिस्तान मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस भारतीय टीम के पास जो आत्मविश्वास है, जो फियरलेस अप्रोच है, वो इसे अपराजेय बनाती है। रिकॉर्ड्स हमारे साथ है, फॉर्म हमारे साथ है और करोड़ों फैंस की दुआएं हमारे साथ है। अब सवाल आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को सूर्य कुमार यादव तोड़ पाएंगे? क्या बुमराह आज 3 विकेट ले पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस महामुकाबले का मैन ऑफ द मैच कौन होगा? कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी राय, अपनी भविष्यवाणी और अपनी शुभकामनाएं टीम इंडिया के लिए नीचे जरूर लिखें। हम हर एक कमेंट पढ़ेंगे।